हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय प्रताप सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की जो टॉपिक है हमारा वो है कि एक्सप्लेन करेक्टर सेट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इट मींस करेक्टर सेट सी प्रोग्रामिंग में क्या काम करता है, क्या होता है। लेकिन बेसिकली दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक में एक पॉइंट आया था कि सी प्रोग्रामिंग को हमें किस फाइल से एक्सटेंशन से सेव करना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जैसे आपकी कोई सी प्रोग्रामिंग फाइल है, सपोज दैट सी कोई प्रोग्रामिंग फाइल है, मैंने मान लिया सैम्पल डॉट सैम्पल नाम की कोई फाइल है आपकी, ठीक है। तो इसको हम किस सेव करेंगे? सी प्रोग्राम से। तो यहाँ पे ये होगा आपका फाइल नेम, ठीक है, और डॉट सी इसका फाइल का एक्सटेंशन हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं फाइल नेम, ये एक्सटेंशन हो जाएगा। ये दिस क्या है? दिस इज अ फाइल सेविंग एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्राम। तो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सैम्पल डॉट, ये क्या है? फॉर एग्जांपल सैम्पल नाम की कोई फाइल है, डॉट सी सेव सी प्रोग्राम के एक्सटेंशन से इसको सेव कर देते हैं ताकि ये लगता है कि ये सी प्रोग्राम की फाइल है। तो आप इसको सकते हो। एक चीज और ध्यान रखो, एक पॉइंट और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नोट डाल के, सी प्रोग्राम फाइल नेम यूजर डिफाइंड। मीन्स सी प्रोग्राम की जो फाइल है वो यूजर डिफाइंड होती है, ठीक है, उसका नाम यूजर देता है। तो दोस्तों, ये तो आपका एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है ना। तो अब इसके बाद में जो मेन हमारा टॉपिक था उस पर मूव कर रहे हैं हम लोग। करेक्टर सेट ऑफ सी प्रोग्राम। करेक्टर सेट ऑफ सी प्रोग्राम का मतलब होता है कि आपका डिजिट हो गया, लेटर हो गया, और जैसे सिंबल्स हो गए, दीज आर द करेक्टर सेट ऑफ सी प्रोग्राम। तो मैं इसको पॉइंट्स में प्लस आपको नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं आपकी करेक्टर सेट ऑफ सी, है ना। इसके बाद मैं इसको थ्योरी में दे रहा हूं। इन सी प्रोग्रामिंग a group of letters is called a character set of group of symbols, ठीक है। एक और पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, करेक्टर इज made up of any alphabet letters, digits और सिंबल्स। तो दोस्तों, ये पॉइंट तो हमारा नॉर्मली मैंने एक्सप्लेन यहाँ कर दिया हुआ है। अब मैं इसका कुछ फॉर्मेट भी आपको लिख के दिखाऊंगा कि इस तरह की चीजें होती हैं। जैसे डिजिट्स तो आपको पता ही है, 0 से 9 तक जो नंबर होंगे वो डिजिट्स में काउंट होंगे। अल्फाबेट आपको पता ही है कि कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, ये आपका अपर और लोअर केस में आपका अल्फाबेट करेक्टर्स हो जाएंगे। अब बता सिंबल साइन तो पता ही है, कर्ली ब्रैकेट हो गया, हैश टैग हो गया, और एट द रेट का साइन हो गया, है ना। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो भी लिखिए। तो दोस्तों, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो हमारे थ्योरी के पॉइंट्स हैं। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे अल्फा बेट्स ए टू जेड और स्मॉल ए टू स्मॉल जेड। नंबर्स में आप दे सकते हैं 0 to 9 तक के जो भी नंबर होंगे आपके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर होंगे ये आपका डिजिट्स या नंबर में आ जाएगा।
ठीक है। और लास्ट आता है आपका एक और स्पेशल सिंबल्स, तो इस पे हम लोग लिखेंगे कोलन, सेमी कॉलन, हैश, एट द रेट, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट ईटीसी। ठीक है, ये आपका स्पेशल सिंबल्स हो गया। आप स्पेशल सिंबल के बाद एक और आता है फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। तो इस पे आप लिख सकते हैं बैक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, कॉमा, वर्टिकल टैब, एंड लास्ट एक और है फॉर्म फीड। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ये कंप्लीट कवर कर रहे हैं, है ना, कि आपका कैरेक्टर सेट में हमें क्या डेफिनेशन देनी होती है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे और क्या कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ इसका अल्फाबेट हो गया, जैसे नंबर्स हो गया, डिजिट हो गया, या स्पेशल सिंबल हो गया, या फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हो गए। तो आपको इस पूरी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद ये आइडिया लग जाएगा कैरेक्टर सेट होता क्या है सी प्रोग्राम में। ठीक है, तो अभी कोई डाउट रह नहीं जाएगा। तो फाइनली दोस्तों इस टॉपिक को यहाँ से हम लोग ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट्स आ रहा हो ना तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपना डाउट्स, अपनी क्वेरी को वहां पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट को पढ़ने के बाद उस पर भी कोई नया वीडियो आपको क्रिएट करके दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।